साथियों नमस्कार। इस वीडियो में आज आप जानेंगे कि अकबर के जीवन पर सबसे बड़ा कलंक क्या था। क्या उसने 30,000 राजपूतों की हत्या करवाई? क्या राजपूत शासक उदय सिंह डरपोक व्यक्ति थे जो अकबर के आक्रमण के समय अपना क्षेत्र छोड़कर चले गए थे? तो ये सारी चीज़ों की बात हम करेंगे 12 सबूतों के साथ और बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानेंगे कि अकबर के जीवन पर यह चीज़, ये वारदात कलंक क्यों कही जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विद्याधर महाजन की पुस्तक के बारे में। बहुत अच्छे इतिहासकार हैं और ये एस चंद्र प्रकाशन की पुस्तक है 2005 की। इसमें विद्याधर जी ने लिखा है कि उद्देश्य बताए हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा और मैं जो मूल बात है उस पर आगे बढ़ूंगा कि यहाँ ये उद्देश्य बताना चाहते हैं कि एक राजनीतिक उद्देश्य कि कोई भी सत्ता अपने पास में बेहतर और सुदृढ़ सत्ता को नहीं देख सकती है। इस राजनीति में जो खलल पड़ने की संभावना रहती है, साथ ही आर्थिक आवश्यकताएं गुजरात से पूरी करने के लिए बीच में मेवाड़ को जीतना अकबर के लिए जरूरी था। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई हैं इन्होंने, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ये बताते हैं कि ये है कि 1568 में जो युद्ध हुआ है मेवाड़ से अकबर का, वहाँ पर राणा उदय सिंह शासक थे और ये राणा प्रताप के पिता थे और ये है अयोग्य। इनको विद्याधर महाजन ने अयोग्य बताया है क्योंकि ये क्षेत्र छोड़कर अपना चले गए थे। लिखा भी है कि उदय सिंह में अकबर से मुठभेड़ करने का साहस नहीं था और वह देश की रक्षा का भार जयमल पर छोड़कर पहाड़ों में भाग गया। तो ये कहा गया है विद्याधर महाजन के द्वारा। अब बात करते हैं कि कितने लोगों की जान चली गई थी इस युद्ध में, वो आगे देखते हैं। तो जो युद्ध के बारे में जो विस्तार से विद्याधर महाजन लिखते हैं कि एक सुरंग का रास्ता अपनाया गया था अकबर के द्वारा, क्योंकि सीधे सीधे तो चित्तौड़ का किला नहीं टूट रहा था, तो दो साबात यानी कि सुरंग होती है एक तरह की, वो बनवाई गई और सुरंगों को बनाते समय ही लगभग 200 सैनिक प्रतिदिन के हिसाब से अकबर के ख़त्म होते रहे। इस वजह से अकबर बहुत गुस्से में था और उसी समय की बात है जब किले की दीवार जब टूटी थी और जयमल उसको ठीक कर रहे थे, जो कि राणा उदय सिंह के सेनापति थे, उसको ठीक कर रहे थे। अकबर ने इन्हें पहचान लिया और अपनी एक बंदूक थी जिसका नाम है संग्राम, अपनी संग्राम बंदूक से जयमल को वहाँ घायल कर दिया। और फिर वो ये युद्ध के लिए जब आते हैं, थोड़ा सा कम लिखा हुआ है इसमें, मैं आपको बता दूं कि युद्ध के लिए जब ये लोग आते हैं तो ये घायल होते हैं और उसी युद्ध के बीच में ख़त्म हो जाते हैं। और इसका एक और साथी सेनापति होता है फत्ता यानी कि फतेह सिंह, वो भी इस युद्ध में ख़त्म हो जाता है और राजपूतों ने जौहर किया, अपनी स्त्रियों और बच्चों का अंत करके शत्रु पर टूट पड़े। इस युद्ध में 8,000 राजपूत योद्धा खेत रहे यानी कि मारे गए, यानी कि योद्धा मारे गए। यानी कि अब किले में अब ये देखने वाली बात है कि स्त्री बच्चे कितने वहाँ मारे गए वो अलग है, इसको 30,000 की संख्या में बताया गया है। हालांकि यहाँ पर विद्याधर महाजन कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बता रहे हैं। तो ये है विद्याधर महाजन के बारे में जो बता रहे हैं कि इतने लेवल पर ये युद्ध लड़ा गया, इतने भयंकर तरीके से युद्ध लड़ा गया। आगे अगले इतिहासकार के बारे में हम बात करें। अब अगली बात करते हैं लईक अहमद के बारे में। इनकी पुस्तक भी काफ़ी प्रचलित है और बड़े अच्छे इतिहासकार थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रयाग पुस्तक भवन की पुस्तक है। इन्होंने लिखा है चित्तौड़ विजय के बारे में, वो मैं आपको पढ़वा देता हूँ क्या लिखा है कि मेवाड़ के बारे में, यानी कि इन्होंने बाज बहादुर को अपने यहाँ शरण दी थी, इस वजह से अकबर राणा उदय सिंह से नाराज हो गया था। इस समय मेवाड़ में राणा उदय सिंह का राज्य था जो सुयोग्य पिता का अयोग्य पुत्र था, यानी कि लईक अहमद भी राणा उदय सिंह को अयोग्य बताते हैं। जयमल और फत्ता ही प्राणों की आहुति दे दी, यही लड़ते रहे और फिर बाद में इस क्षेत्र पर यानी कि मेवाड़ पर अकबर का अधिकार हो गया। लईक अहमद बहुत छोटे में, बहुत कम में कहते हैं और बस ये बता देते हैं कि अयोग्य थे राणा उदय सिंह। अगली सबूत की बात करते हैं। अगली बात करते हैं एलपी शर्मा की, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन से। ये आप देख सकते हैं रीडर DU के। ये यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा और बेहतर बताया है, इसको देख लेते हैं। हाँ, 1567 में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। अपने सरदारों के परामर्श से को मानकर राणा उदय सिंह चित्तौड़ के किले से निकलकर जंगलों की ओर चले गए, यानी कि वो मैदान छोड़ गए
और जो जयमल को किले का भार सौंप गए। और युद्ध काफ़ी समय तक चलता रहा और अकबर ने, वही जो बात मैंने आपको बताई कि अकबर ने जयमल को दीवार यानी कि जो किले की दीवार को ठीक करते हुए देख लिया और उसे गोली से यानी बंदूक की गोली से उसको घायल कर दिया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। रात को राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया। प्रातःकाल फतेह सिंह उसकी मां पत्नी के नेतृत्व में राजपूतों ने मुगलों पर आक्रमण किया। अंत तक लड़ते हुए सब मारे गए। अकबर ने किले में प्रवेश करके हत्याकांड का आदेश दिया। स्पष्ट रूप से यहाँ एलपी शर्मा बता देते हैं कि इस हत्याकांड का आदेश दिया जिसमें हजारों राजपूत मारे गए और यह उसके नाम पर एक बड़ा धब्बा है। यद्यपि बाद में उसने आगरा के किले में जयमल और फतेह यानी कि जो फत्ता है उसकी वीरता से प्रभावित होकर आगरा के किले के बाहर 2 हाथी बनवाए और उन हाथियों के ऊपर जयमल और फत्ता की मूर्ति बनवाई क्योंकि वह इनकी वीरता से प्रभावित था। इसके बाद हम बात करेंगे अगले जो हमारे सबूत के तौर पे आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। ये भी अच्छे बड़े इतिहासकार हैं और ये जो है एशियाटिक सोसाइटी के सर जादूना सरकार स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। उदय सिंह जिसकी इतिहासकार टॉड ने सुयोग्य पिता के अयोग्य पुत्र को की तरह बताया है, यहाँ इसको विस्तार से इन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दुर्ग के अंदर शेष व्यक्तियों को कत्लेआम की आज्ञा दे दी गई और इस प्रकार से 30,000 आदमियों का कत्ल किया गया। यानी कि आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव बोलते हैं कि 30,000 लोग इस किले में मारे गए। अकबर का यह अनावश्यक नृशंसतापूर्वक कृत्य उसके नेक नाम पर एक बड़ा धब्बा है। तो इसको एक कलंक के तौर पर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताते हैं। अगला सबूत देखते हैं। यानी कि यहाँ तक तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि राणा उदय सिंह मेवाड़ को छोड़कर चले गए थे ऐसी परिस्थितियों में अपने राजपूत सरदारों के जिम्मेदारी पर, और जयमल फत्ता लड़ते रहे और लड़ते हुए शहीद हो गए। तो और इसी बीच अकबर को जब गुस्सा इस तरह से आया, नाराज हुआ, तो उसने फिर हत्याकांड का आदेश दे दिया। अगला सबूत है यानी कि हम सतीश चंद्र मध्यकालीन भारत, इनके बारे में देखते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने बड़ा साफ लिखा हुआ है, इनको देखते हैं। आप पढ़ लीजिएगा इसको कि शायद इसी कारण अकबर में इतनी कटुता आ गई थी। वह 4 महीने की घेराबंदी के बाद जब उस किले पर विजय प्राप्त की तो उसने कत्लेआम का हुक्म जारी कर दिया। यानी कि 4 महीने 5 महीने तक लगा रहा था अकबर इस किले को जीतने के लिए, सुरंग बनाने के लिए, और उसके प्रतिदिन 200 सैनिक मारे जा रहे थे। तो इस वजह से अकबर गुस्से में आ गया और उसने फिर जब इसको जीता तो फिर कत्लेआम का ऑर्डर दे दिया। यानी कि 8,000 राजपूत जो किले में थे, योद्धा थे, वो तो मारे ही गए। कुल मिलाकर 30,000 लोग मारे गए। तो ये था अकबर का प्रतिशोध। ठीक, तो इस कारण जो है इस घटना को अकबर के जीवन पर कलंक कहा गया है। अगले सबूत के तौर पर आगे बढ़े। अगला है अकबर नाम से पुस्तक लिखी है शाजी ज़माना। तो यहाँ इनका कहना है यहाँ पर इनका कहना है कि हर रोज 200 लोगों की जान जाती रही। यानी कि किले के अंदर हमले होते रहे और रास्ता बनाने की कोशिश में, यानी कि रास्ता अकबर बाहर से बना रहा था तो रोज 200 लोग मारे जाते रहे। ये लिखा हुआ बिल्कुल साफ। मजदूरों पर सोना चांदी लुटाया गया। सब बात यानी कि सुरंग तेजी से बनते गए और बात सलामत के हुक्म से बारूद भी आगे बढ़ता चला गया। यहाँ शादी जमा लिखते हैं चित्तौड़ के किले से आए रावत साहेब खान चौहान और डोडिया ठाकुर सांडा ने बादशाह सलामत से कहने अकबर से कहा, महाराणा तो पहाड़ों में चले गए, जो किले में बचे हैं उनका कोई कसूर नहीं है, किले का घेरा उठा लें, क्योंकि पहले से बादशाहों का यही दस्तूर है कि पेशकश पाने पर मेहरबानी करते हैं। लेकिन अकबर ने साफ स्पष्ट कर दिया कि वह किले को छोड़कर नहीं जाएगा, वह आक्रमण करके ही मानेगा। ठीक, आगे साजी जमा ने लिखा है, इन्होंने यहाँ लिखा भी है जो बादशाह सलामत ने अपनी बंदूक संग्राम से, बंदूक का नाम था संग्राम से, जयमल पर निशाना लगाकर और एक तरह उसे घायल कर दिया। एक तरह से जीत लगभग मुगलों की मुट्ठी में आ गई। शाजी जमा बड़ा साफ लिखते हैं यहाँ पर, अगर आप देखें तो इन्होंने लिखा है कि
चित्तौड़ के बाद भी बादशाह सलामत ने बहुत सी जंगें लड़ी और हर जंग में फतह हासिल की, लेकिन उन्होंने फिर कभी ऐसा ना तो कत्लेआम किया और ना ही इन लफ्ज़ों में फतेहनामा जारी किया। यानी कि यहाँ साजिद जमा का कहना है कि एक बहुत बड़ा कत्लेआम किया गया, हालांकि इन्होंने संख्या नहीं लिखी है कि कितने लोग इसमें मारे गए थे। और अकबर ने जैमल फत्ता को इज्जत ज़रूर बख्शी थी, क्योंकि आगरा के किले के दिल्ली दरवाजे पर जैमल और फत्ता दोनों की जो है मूर्तियाँ अकबर ने लगवाई थी, क्योंकि वह इनकी वीरता से प्रभावित था। अब आगे बात करेंगे अगले सबूत की, अगले साक्ष्य की। महाराणा प्रताप ये बुक लिखी है डॉक्टर भवन सिंह राणा के द्वारा। यहाँ इन्होंने लिखा है कि इवन आफ्टर कंक्वायरिंग द फोर्ट अकबर्स थर्स्ट फॉर ब्लड वॉज नॉट क्वेंच्ड, यानी कि किला जीतने के बाद भी अकबर की जो प्यास थी, यानी कि खून की जो प्यास थी वो नहीं बुझी। और अदर सिटीजन ऑफ चित्तौड़, यानी जो चित्तौड़ के और लोग हैं उन जिन्होंने चित्तौड़ के किले में शेल्टर लिया था, लगभग 30,000 के लगभग होंगे, और वो सभी अकबर के ऑर्डर से मरवा दिए गए। तो यहाँ पर भवन सिंह राणा भी 30,000 की संख्या देते हैं, और यह एक तरह से अकबर द ग्रेट इज़ अ डार्क स्पॉट, और एक काला धब्बा यानी कि एक गहरा धब्बा है इसके चरित्र पर, इसके जीवन पर बताते हैं। आगे बात करते हैं अगले सबूत के बारे में। यह टॉड की एनाल्स ऑफ राजस्थान, इसका पूरा नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो ये कर्नल टॉड द्वारा लिखी गई है, और इन्होंने लिखा है कि इस युद्ध में वैन उदय सिंह अबंडन चित्तौड़ को छोड़ दिया, उदय सिंह ने ही फाउंड रिफ्यूज इन द वैली ऑफ गिरवो इन द अरावली, यानी कि अरावली की पहाड़ियों में वो चले गए और एक तरह से वो उस क्षेत्र को छोड़कर चले गए थे। अगली बात करते हैं मध्यकालीन भारत में सतीश चंद्रा की। इनकी जो एक और बुक है उसके सबूत के आधार पर यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि जब मुगलों ने किले में प्रवेश किया तो उन्होंने कत्लेआम की आज्ञा दे दी। इसको जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुगलों ने जब किले में प्रवेश किया तो उन्होंने कत्लेआम मचा दिया, जैसे किसान राजपूत योद्धा मारे गए। संख्या भी दी है 30,000 के लगभग। सतीश चंद्रा स्पष्ट रूप से बताते हैं कि 30,000 की संख्या थी। आगे देखते हैं अगला, यानी आर.पी. त्रिपाठी बहुत बड़े इतिहासकार है, बहुत अच्छे इतिहासकार है आर.पी. त्रिपाठी। इनकी पुस्तक राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, यहाँ भी ये लिखते हैं, इसको मैं आपको जूम कर दूं, कि राणा उदय सिंह ऑफ मेवाड़ हु हैड वॉलेंटरीली एक्साइल्ड हिमसेल्फ, यानी कि वो जानबूझकर इस क्षेत्र से चले गए थे। यहाँ लिखा हुआ है कि राणा उदय सिंह called a council of his chiefs who unanimously advised him to go out of the fort, यानी कि राणा उदय सिंह ने अपनी एक सभा बुलाई अपने राजपूत सरदारों की, और वहाँ पर निर्णय लिया गया कि राणा उस क्षेत्र को यानी कि मेवाड़ के किले को छोड़ के कहीं चला जाए। तो उन्होंने बात मानी और वो चले गए। और ये जो है एक बड़ा वर्णन यहाँ पर, ठीक। और वहाँ से वह राजपीपली नाम की जगह वहाँ चले गए थे, ठीक। और ये जो मैं बता रहा था कि त्रिपाठी जी यानी आर.पी. त्रिपाठी लिखते हैं कि अकबर ने संग्राम नाम की गन थी और उससे जो जैमल को मार दिया था, यानी घायल कर दिया था, और दिस हिज शॉट प्रूव्ड एक्यूरेट, बिल्कुल निशाना सही जगह लगा था। जैमल वॉज सीरियसली वाउंडेड, यानी कि वो बुरी तरह घायल हो गया और कुछ समय बाद युद्ध के दौरान ही ख़त्म हो गया। राजपूत परफॉर्म जौहर लिखा हुआ है 8,000 सोल्स प्रिपेयर टू ले डाउन देयर लाइव्स, यानी कि 8,000 लोग तैयार हो गए मरने के लिए। तो ये 8,000 वो लोग हैं जो राजपूत योद्धा थे। यहाँ पर इन्होंने 8,000 के बारे में बताया है, लेकिन यहाँ अगर आप देखें बिसाइड्स द 8,000 सोल्जर्स 30,000 पीजेंट्स वर किल्ड, यानी कि जो वहाँ के पीजेंट्स यानी कि जो लोग थे, निवासी थे, किसान थे, जो साधारण लोग थे, वो 30,000 के लगभग वो मारे गए। तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ठीक। तो आर.पी. त्रिपाठी आगे लिखते हैं, नीचे अगर आप देखें तो इस प्रकार का जो एक सच एन एक्ट हार्टलेसनेस वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑफ हिज काइंड इन द लाइफ ऑफ अकबर। अकबर के जीवन का पहला और आखिरी ये इस प्रकार का कलंक था, और रिमेन्स अ ब्लॉट अपॉन
हिज, और ये एक उसके जीवन पर एक कलंक बनकर साबित हुआ। अदरवाइज जेनरस करेक्टर, उसका जो करेक्टर था वो जेनरस था, उदार था, लेकिन वह अपने सैनिक जो 200 की संख्या में प्रतिदिन मारे जा रहे थे उनकी शहादत देख नहीं सका और वह नाराज हो गया। इस कारण उसने किले में घुसकर एक कत्लेआम मचाया और यह घटना उसके जीवन पर कलंक कही जाती है। आगे और अब बात करते हैं ऐसी सुलीवान, मुगल एम्पायर इन इंडिया, इनकी अच्छी बुक है और इन्होंने भी लिखा है यहाँ पर कि 8000 राजपूत यानी कि विद ऑल देयर वाइफ्स एंड फैमिलीज ग्लोरीड इन द सेम डेथफुल राइट्स, यानी कि वे सभी ने जौहर धारण कर लिया। और आगे अगर आप देखें तो अकबर ने चित्तौड़ को बर्बाद कर दिया। अगले सबूत यानी कि अकबर द ग्रेट मुगल जो बुक लिखी है विसेंट स्मिथ, बहुत बड़े इतिहासकार रहे ब्रिटिश कालीन भारत के, विसेंट स्मिथ, इन्होंने लिखा है। आप राणा उदय सिंह के बारे में इन्होंने लिखा है कि राणा उदय सिंह द अनवर्दी सन ऑफ अ नोबल सार, यानी कि एक अनवर्दी सन, अयोग्य पुत्र बताया गया है यहाँ पर विसेंट स्मिथ द्वारा राणा उदय सिंह को, क्योंकि वह ये सब क्षेत्र छोड़कर चले जाते हैं जब यह युद्ध होता है। यहाँ विसेंट स्मिथ लिखते हैं कि जेलसली हेल्प्ड ड्यूरिंग द सीज एंड एम्परर ऑर्डर्ड जनरल मैस्कर, यानी कि एक सामान्य हत्याकांड का आदेश दे दिया गया, विच रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ 30,000, यानी कि 30,000 लोग यहाँ मारे गए और बहुत से लोग यहाँ पर प्रिजनर बना लिए गए। तो ये कहना है यहाँ पर विसेंट स्मिथ का, जो अगर आप देख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर एक और लिखा हुआ है इन्होंने कि द सिन ऑफ द स्लॉटर ऑफ चित्तौड़, यानी कि चित्तौड़ का जो चित्तौड़ को जो कसाई खाना बना देने का एक प्रकार से अपराध किया है अकबर ने, वो इस तरह से यहाँ लिखते हैं विसेंट स्मिथ। तो मुझे लगता है साथियों आपको क्लियर हो गया होगा कि इस पूरी कहानी से कि क्या हुआ था। तो अंत में निष्कर्ष से ही निकल के आता है कि लगभग सारे इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि अकबर ने आक्रमण किया एक राजनीतिक श्रेष्ठता के लिए और अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और बीच में मेवाड़ एक रोड़ा बन रहा था। इस वजह से उसने मेवाड़ के राणा उदय सिंह पर आक्रमण किया और इस आक्रमण को सुनते ही राणा उदय सिंह ने वहाँ पर एक सभा आयोजित की। उस सभा में निर्णय लिया गया कि राणा उदय सिंह उस क्षेत्र को छोड़कर चले जाएं और रक्षा का भार जयमल और फत्ता को दे दिया गया, जो राणा उदय सिंह के बहुत ही खास उनके सेनापति थे। और अकबर ने शुरुआत में उस किले को कब्जा करने का पूरा प्रयास किया, उस किले को तोड़ नहीं पाया। इस वजह से उसने सुरंग बनाना शुरू किया और सुरंग बनाते ही दौरान लगभग 4-5 महीने बीत गए और प्रतिदिन 200 सैनिक उसके मारे जा रहे थे। इस वजह से वो गुस्से में था और उस बीच में इन झड़पों के दौरान में जयमल किले की दीवार को एक बार ठीक करने आया तो अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक से जयमल को अच्छे से घायल कर दिया। और जब ऐसा लगा कि जयमल घायल हो चुके हैं तो अब युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, होना पड़ेगा। इस वजह से जयमल और फत्ता ये सभी युद्ध के लिए सामने बाहर आए और यहाँ पर ये सब मारे गए और अकबर का इस तरह से मेवाड़ के किले पर अधिकार हो जाता है। और इसी नाराज़गी के चलते, क्योंकि समय ज़्यादा लग चुका था, उसके सैनिक भी मारे गए थे, इस वजह से अकबर यहाँ पर कत्लेआम का आदेश दे देता है और लगभग 30,000 योद्धा जो सैनिक थे वो मारे गए और इसमें स्त्री, बच्चे, वृद्ध सभी शामिल थे। जो वहाँ के सामान्य निवासी थे वे भी शामिल थे। लगभग 30,000 वहाँ पर लोगों का कत्लेआम हुआ। तो यह घटना अकबर के जीवन पर सबसे बड़ा कलंक कही जाती है। पहली और अंतिम घटना थी अकबर के जीवन की जो कलंक साबित हुई। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कोई भी ऐसा प्रश्न हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजें। धन्यवाद।